वो जो बनु उमैया की खिलाफत कायम हुई है, दुनिया भर में फैल गई भाई। इधर सिंध फतह हो गया, यहाँ हनफी आए ज्यादा, बर्रे सगीर में अहनाफ आए, यहाँ पे सिंध फतह हुआ। सिंध कोई बड़ी फजीलत है। बुखारी में जा रजुलुम मिन सिंध इला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मुझे बड़ा मजा आता है ये हदीस पढ़ के। अम्मी आयशा बीमार हुई है, सही बुखारी में सिंध से बंदा इलाज के लिए गया अम्मी आयशा का। सही है। मैंने जब ये दौरे हदीस में हदीस पढ़ी, मैं उछल गया। मैंने कहा अरे हमारे इलाके का नाम आ गया। सिंधी में इलाके को इलाका बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे इलाके का नाम आ गया भाई। जा रजुलुम मिन सिंध, हो सकता है अंडा मोड़ से गया वो बंदा, हो सकता है, हो सकता है एन अंडा सिंध से है। अब ये नहीं सिंध के कौन से इलाके से, हो सकता है खैरपुर से गया, हो सकता है सकबार सिंध से गया हजरत आयशा का इलाज करने के लिए। तो अम्मी आयशा जब जिंदा थी, सिंध फतह हो चुका था। तो वहां चूंकि हनफी आए थे और फिर मुल्तान, फिर आगे दिल्ली और बर्मा तक मुसलमान फौजें पहुंच चुकी। बड़ी जबरदस्त मजबूत खिलाफत कायम हुई। फिर बनु उमैया की खिलाफत का खात्मा। उंदलुस में फिक़ह मालिकिया फैल गया। बनु उमैया फिर उंदलुस चले गए और इधर बनु अब्बास की खिलाफत कायम हो गई। समझ में आ रही बात। और इस्लामी सल्तनत फैलती चली गई। मुसलमानों ने किताबें लिख दी, रफुल दैन करना है, नहीं करना है, सबके अपने अपने दलाइल। जो कर रहा है भाई उसको छेड़ो नहीं, जो नहीं कर रहा है उसको भी छेड़ो नहीं। वो फिक़ह हनफी भी सारे उलमा ने फतवा दिया भाई चारों मकातिब फिक्र अहले सुन्नत वल जमात के हैं। कोई किसी को भी फॉलो, लेकिन करे एक को। ये नहीं कि जब खून निकल रहा है, वुजू टूट रहा है तो कह रहे मैं इमाम शाफी को फॉलो कर रहा हूं, इसमें उनके यहाँ वुजू नहीं टूटता। और जब किसी बच्ची को हाथ लग गया तो कह मैं अबू हनीफा को फॉलो कर रहा हूं। ये नहीं, ड्रामेबाजी, इससे ये गड़बड़ होगी। एक को करो, दूसरे को सही समझो। समझ में आ रही है बात। तो ये फैल गया। सऊदी अरब में फिक़ह हंबली ज्यादा राइज हुआ। तो अब क्या हुआ कि भाई पूरी दुनिया में जब फैल गए, फिर खिलाफत उस्मानिया कायम हुई। बनु अब्बास की खिलाफत का खात्मा हुआ। तातारियों ने हमला किया, मुसलमानों की कोताही थी। उसमें कोताही ये थी कि बॉर्डर को जो है वो किसी ने खयानत की और जाके बॉर्डर खोल दिया तातारियों के लिए, पैसे लेके ना बिक गया। बिलाखिर तातारी घुस, वरना किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि मुसलमानों की खिलाफत पे हमला। अंदर ही से कोई बंदा हुकूमत के करीब जाते जाते बादशाह को, खलीफा को एतमाद में लेके इतने लोग बादशाह के करीब चले गए। तभी हम कहते हैं कि जो उलमा हुकूमत के करीब नहीं है वो कोई खैर का काम नहीं कर रहे। फिर बातिल लोग हुकूमत के करीब चले जाएंगे। देखो, हुकूमतों के करीब जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक अपने फायदे के लिए, इनको कहते हैं चापलूसी करने वाले, ये हराम नाजायज है। और एक होते हैं ताकि इनको ठीक करके रखें हम, क्योंकि हुकूमत का एक फैसला आपकी सदियां बदल सकता है। इसलिए जो संजीदा उलमा है वो फौजियों से भी ताल्लुकात बना के रखते हैं, ब्यूरोक्रेट से भी ताल्लुकात बना के रखते हैं, जजेस से भी ताल्लुकात बना के रखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे, विफाकी शरी अदालत के जज आए थे मुलाकात के लिए। मैंने कहा मैं जरूर मिलूंगा आपसे, हालांकि मुझे उनसे बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन अगर मैं उनके खिलाफ फतवा देता रहूं बैठ के तो लोग तो कहेंगे बल्ले बल्ले मुफ्ती साहब हक परस्त से डरता वरता नहीं है, जजिस से काम धेले का भी नहीं होगा। मुझे जामिया तुर्शी से फोन आया, भाई विफाकी शरी अदालत के जज मिलना चाहते हैं। मैंने कहा काबिल एहतराम है भाई, वो बताएं कहां है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उनको ये तवक्को नहीं थी कि मुफ्ती साहब इतना लिफ्ट कराएंगे। और मैं अपने किसी काम के अटके भी लिए नहीं उनसे मिलना चाह रहा। मैं उनसे मिलना चाह रहा हूं भाई विफाकी शरी अदालत में कुछ काम गलत हो रहे हैं, तो मैं मोहब्बत से समझाऊंगा, हजरत थोड़ा सा काइंडली इन कामों को क्या कर लें, आप ठीक कर लें। तो मेरा फायदा नहीं है इसमें, कौम का फायदा है। उन्होंने बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। तशरीफ लाए, मैंने चाय पिलाई, मोहब्बत से उनका इकराम किया, उनको घंटा मैंने टाइम दिया उनको। फिर मैंने बताया हजरत ये कानून गैर इस्लामी है, काइंडली बताएं इसके लिए ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। उनको कुछ इल्मी इश्कालात थे, उस इश्कालात में हमारी आपस में बहस हुई। अब मेरी तस्वीरें वायरल लो, मुफ्ती साहब विफाकी शरी अदालत के जज के पास बैठे हुए, देखो ये हुकूमतों के जो है ना, नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। रेंजर्स के ऑफिसर थे बहुत बड़े कराची के, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा सर मैं आपके पास खुद आऊंगा, खुदा की कसम अपना कोई मफाद ना मैंने उनसे कहा कि मुझे कारोबार करना है, ना मैंने उनसे, बल्कि 4-6 लोगों को जब पता चला रेंजर्स के बड़े ऑफिसर के पास मिलने जा रहा हूं तो उन्होंने अपने अपने काम ले आए, ये करा दे। मैंने कहा भाई ये अगर मैंने कह दिया तो इट मीन्स अगला के दिल में ये बात आ जाएगी ये जो मुझे लिफ्ट करा रहे हैं इनका अपना क्या है। हालांकि 100 दफा उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं। जाके मैंने उनसे बात की, हजरत खुदा का वास्ता कोई बताएं हम क्या मदद कर सकते हैं। कराची के में जो मार धाड़ कत्लो गारत हो रही है, कोई मसला है कि रुकावट है कहां। वंस अपॉन अ टाइम रेंजर्स ने कंट्रोल कराची का लिया था और एकदम से सारे डाकू खत्म हो गए थे। तो आप कंट्रोल ले नहीं रहे हैं या सिंध गवर्नमेंट रुकावट बन रही है? ऐसा तो नहीं वो है ना, वो अभी ज्यादा नहीं आगे जाऊंगा मैं, ठीक है ना। वो मुझे याद आता है वाकया, वो चर्स नहीं मिल रही थी हमारे एक मुलाजिम को, मुझे क्या पता था ये चर्स भी पीता है। मैं गाय खरीदी मैंने, तो मुलाजिम भी था ना उसको रखने के लिए, वो काम ही नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई मसला क्या है तेरे साथ? उन्होंने कहा कि भाई इसको चर्स पीता है, ये चर्स मिल नहीं रही यहाँ पे, पंजाब से आई यहाँ नहीं मिल रही। मैंने कहा मैं कहां से चर्स लेकर आऊं इसके लिए, मादरत उनकी राय है, हो सकता है झूठ बोल रहे हो भाई, मैं तो एक बात कर रहा हूं।
जब जो सिंध के जो बड़े हुक्मरान हैं उनसे जब मिलो तो उनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है। अब वो तो एक एनालाइज करना, तज्जिया करना, वो तो फिर तज्जिया निगारों का काम है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मौका नहीं है, ये मिंबर इसके लिए है नहीं। वो कभी छांव में आएंगे तो फिर आपको अलग से बताऊंगा। ये मिंबर इसका मौका नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ जाऊं या किसी को फेवर में यहाँ बैठ। तो बात जल्दी से समेटता हूं मैं। बात क्या चल रही थी भाई, बहुत ज्यादा इधर उधर कीड़े मकोड़े हो गए बात। हाँ, तो बड़े जो हुक्मरानों से मिलने वाले दो टाइप के उलमा होते हैं। एक तो वो होते हैं जो भाई अपने मफाद के लिए मिलते हैं। कुछ होते हैं कि उनको पता है कि अगर हमने ताल्लुक खत्म कर दिया तो बातिल लोग इनके करीब चले जाएंगे। तो बगदाद की हुकूमत का खात्मा भी ऐसा ही हुआ है। बड़े बड़े जो संजीदा उलमा थे वो हुक्मरानों से दूर हो गए, बातिल लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू कर दिया और खलीफा को एतमाद में लेके, उनकी नीयतें ठीक नहीं थी, चापलूसी करते थे, अपने मफाद में इस्तेमाल। फिर बिल आखिर जाके जो तातारियों हैं उनके लिए बॉर्डर को खुलवा दिया उन्होंने, उनको बोला आ जाओ हमला कर लो, और बगदाद की ऐसी की तैसी हो गई। उसके बाद दोबारा खिलाफत, फिर भी मुसलमान अगर रफुलदैन और इन झगड़ों में लगे रहते दोबारा खिलाफत कायम होती। फिर तुर्क उठे, वो हनफी थे सारे के सारे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हनफियत को दुनिया में कायम करेंगे, उन्होंने कहा शाफी भी ठीक है, मालिकी भी ठीक है, आओ इस्लाम के लिए एक झंडे के तहत थे वो हनफी। अब तक तुर्की हनफी हैं, आप किसी से मिले बोले हम फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं। अब तक सारे तुर्की ऐसे ही हैं, जितने भी तुर्क हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने खिलाफत कायम की, मालिकिया ने भी उनका साथ दिया, शाफियों ने भी उनका साथ दिया, हनाबिला ने भी उनका साथ दिया कि भाई हम सब एक झंडे के तहत। और वो खिलाफत जो कायम हुई है, ऐसी खिलाफत कि हटो बच्चों, अजीम खिलाफत उस्मानी। 400-500 साल तक ऐसा हमारा रोब, और कितने सारे कंट्रीज उसमें दाखिल थे। इधर हिंदुस्तान में अलग बादशाहत कायम हुई, मुगलों की बादशाहत, वो सदियों चली है। फिक़ह हनफी ऑफिशियली नाफिज था उसमें, लेकिन शाफी भी बड़े आराम से रहा करते थे। तो उलमा ने इस बहस को क्या कर दिया था, झगड़ों वाली, मसाइल वाली बहस को खत्म। तो हम ये कहते हैं कि ये बहस इस तरह खत्म नहीं होगी कि आप हनफियों के खिलाफ, शाफियों के खिलाफ किलिकबाजी शुरू कर दें, ये गलत कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं। इससे तो वो काम जो हो चुका है दोबारा उम्मत में क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। आप काम करो बिदअतियों के खिलाफ, आप काम करो आप बातिल नजरियात के खिलाफ। इससे कुछ नहीं होता कोई हनफी है या शाफी है, ये हमेशा से हैं। और ये भी जरूरत के वक्त हाईलाइट किया जाता है, बिला जरूरत इसका भी नाम लेना ठीक नहीं है। तभी हमारे उलमा के आगे कहीं नहीं देखा होगा हनफी देवबंदी लगा हुआ हो, कहीं भी नहीं लगाते। मेरे नाम के आगे देखा आपने, कहीं भी नहीं। कहां जहां जरूरत पड़ती है। मैं जब भी रिश्ता लेने के लिए गया हूं तो लड़की वाले ने पूछा है, अब तो मैं मशहूर हो गया ना, वंस अपॉन अ टाइम जब मैं मशहूर नहीं था, लड़की वाले पूछते थे आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस से क्या है, तो उनको बताना पड़ता था। मैं कहता नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं मुसलमान हूं, सिंपल मुसलमान। तो कहते थे हम क्या आपको हिंदू और यहूदी नजर आ रहे हैं आपको? तो वहां बताना पड़ता है भाई मैं देवबंद मकतबा फिक्र को और फिक़ह हनफी को फॉलो करता हूं, लेकिन फिक़ह शाफी को भी ठीक समझते हैं। तो इससे अक्सर ये सवाल नहीं होता कि आप फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं या नहीं, क्योंकि वो तो शाफी फिक़ह को तो वैसे ही सब सही समझते हैं ना, फट्टे तो देवबंदी बरेलवियों में है। इसलिए अगला स्टेप तो पूछा ही नहीं जाता ना, क्योंकि ये शाफी और हनफियों के फट्टे हैं ही नहीं, वो तो सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मसला होता है देवबंदी बरेलवी अहले हदीस का। तो उसमें अगर आपने बोल दिया मैं देवबंदी और सामने वाले ग्रीन चैनल निकला, आपकी प्रोग्राम तो यहीं बढ़ गया। प्रोग्राम क्या होगा, यहीं बढ़ गया। तो और अगर उल्टा हो गया तो भी प्रोग्राम बढ़ गया। जो अहले हदीस क्या है भाई, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे, हमें किसी की तहकीक पे एतमाद नहीं। तो वो डायरेक्ट करना शुरू किया उन्होंने। तो उन्होंने अपना नाम खुद रखा है अहले हदीस, कि हम हदीस को डायरेक्ट फॉलो करते हैं। उलमा ने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। फिर तभी हम कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं था जिसकी बेस पे उनको अहले सुन्नत वल जमात से निकाला जाता। क्योंकि जब आप ने डायरेक्ट पर आ गए आप, तो फिर आम जो बड़े बड़े मसाइल हैं मोटे मोटे, उनमें तो ठीक है, वो तो वैसे ही फुक़हा का इख्तलाफ ही नहीं है। जब आप डेप्थ में जाएंगे फिर बड़े मसाइल खड़े होंगे, फिर आप की राय में इख्तलाफ होगा। तभी अहले हदीस में भी बहुत सारा इख्तलाफ है। फिर आवाम क्या करती है, एक अहले हदीस आलिम को बड़ा बना के फिर उन्हीं से मसाइल पूछती है। हम कहते हैं यही काम जब करना था आपने, तो फिर अबू हनीफा को बना लेते ना, जिन्होंने, या इमाम शाफी को बना लेते। अब कल एक अहले हदीस का फोन आया, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह समझाया। मैंने कहा कि एक को फॉलो करें। तो उन्होंने बताया कि मैं फिक़ह हम्बली को फॉलो करता हूँ, उलमा सऊदिया से फतवा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हमें इसमें कोई एतराज, कहीं एक जगह टिको तो सही ना जाके भाई। हम कब कह रहे हैं कि यार आप चलो उनको मान लो यार, लेकिन वहां सऊदिया को नहीं, फिक़ह हम्बली को। सऊदी में तो 20 किस्म के लोग हैं। सऊदिया मुफ्ती को ये थोड़ी कि सऊदिया का जो मुफ्ती है तो वो बहुत अहमद बिन हम्बल ऑथेंटिक है, मुस्तनद है।
वरना सऊदी अरब में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, आप कैसे फर्क करोगे? कोई भी फतवा उठा के ले आओ, तो कहीं तो टिकाओ अपने आप को। तो ये जो बात अब मैं समेट के खत्म करता हूं, तो इसमें कोई हरज नहीं है कि कोई फिक़ह हनफी को फॉलो कर रहा है, कोई फिक़ह शाफी को फॉलो कर रहा है, ये सब कुरान और सुन्नत ही को फॉलो कर रहे हैं। जहां तशरीह में इख्तलाफ होगा तो जाहिर है चारों को एट ए टाइम फॉलो नहीं किया जा सकता। और ये इख्तलाफ जो इन चारों मकातिब फिक्र में, ये सहाबा के दरमियान भी इख्तलाफात मौजूद थे। जब मौजूद थे तो नबी ने उनको नहीं कहा कि तुम गलत हो। नबी ने जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो इससे पता चलता है अल्लाह ताला की मंशा है कि कुछ इख्तलाफ उम्मत में बाकी रहे। और इसमें बड़ी हिकमत यह कि इख्तलाफ बर्दाश्त करना भी सीखें। अगर इनके करीब कोई रफुल दैन कर रहा है तो बर्दाश्त कर लें उसको, कोई नहीं कर रहा तो बर्दाश्त कर लें, क्योंकि जिसमें बर्दाश्त नहीं है दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। वो रक्षों के नीचे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। रक्षों के पीछे पड़ा है कि नहीं पड़ा? तो कोई हाथ यहां बांधे, कोई यहां बांधे, कोई जोर से, कोई आहिस्ता, कोई हाथ छोड़ के, कोई हाथ बांध के, कोई रफुल दैन करे, कोई नहीं करे, तो बर्दाश्त करना सीखो। ताकि बर्दाश्त नहीं होगा, लड़ते रहोगे तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इख्तलाफ को खत्म करना इम्पॉसिबल है। अगर बहुत सारी चीजों में इत्तेफाक हो जाए फिर कहीं ना कहीं आगे जाके इख्तलाफ होगा तो फिर लड़ोगे आपस में, तो बेहतर नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, इसलिए इसको मान लो यार, ठीक है। और ये जो आजकल के मजहबी स्कॉलर का तरीका है कि नहीं स्टाइल भी होता है, नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं हदीस का रेफरेंस दे रहा हूं, अबू हनीफा गया एक तरफ, शाफी गया एक तरफ, वो जो कुछ कह रहे हैं वो एक तरफ, हम किसी को नहीं मानते, ये सब मंजन बेच रहे हैं, ये सब यूं कर रहे हैं, मैं जो पेश कर रहा हूं ये, तो प्रोग्राम तो उड़ गया, पूरी उम्मत उड़ गई। समझ रहे हो? पूरी उम्मत पर एतमाद खत्म होगा। भाई अब तक सारे मंजन बेच रहे थे, ये कोई नया आया है मार्केट में, और ऐसा मार्केट में जब नया आएगा तो उसके मरने के बाद क्या होगा? फिर वो नया आएगा, वो अलग राय लेकर आ रहा होगा, वो तीसरा कोई अलग राय लेकर आ रहा होगा, तो इससे उम्मत जुड़ेगी नहीं मेरे भाई। उम्मत के 20 टुकड़े हो जाएंगे। जो करने के काम है वो सारे के सारे रह जाए। करने के काम क्या है? जिहाद करना अल्लाह की राह में। करने के काम क्या है? उम्मत की इज्तिमाई बिदअत के खिलाफ सब जमा हो जाओ भाई, बिदअत नहीं एक्सेप्टेबल है। बरेलवी हमारे भाई हैं, हम सीने से लगाते हैं, लेकिन भाई हम रबीउल अव्वल में जो कुछ आप लोग कर रहे हैं हम इसको नहीं मानते, इसमें हमारा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं, हम मुखालफत नहीं करेंगे। यानी मुखालफत का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि इनको पकड़ो, इनको मारो, इनको कूटो। ऊपर से भी बरेलवियों को मार नहीं सकता कोई, पिटता ही है वो बड़े मुतशद्दिद टाइप के होते हैं, वो तो फिर फतवा लगा देंगे बम से उड़ा दो इसको, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना उड़ा दो साले को। तो लड़ाई बढ़ाई की हम बात ही नहीं कर रहे भाई। लेकिन वो बिदअत का जो इख्तलाफ है वो छोटा इख्तलाफ, बोलो। इसी तरह शिया हजरात से हम वैसे मिलते हैं, दोस्तियां भी रखते हैं, दावतों में भी जाते हैं, भाई उनका जो मकतब है फिक्र है हम उससे इत्तिफाक नहीं करते, क्योंकि वो बिल्कुल हमारी राय में कुरान, देखो कितना एहतियात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं हमारी राय है कि भाई वो कुरान और सुन्नत से बहुत सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। मुता इस्लाम में हमारी राय है कि जायज नहीं हो सकता। 2 नमाजें आम हालात में भी आप इकट्ठी पढ़ना शुरू कर दें, ये हमारी राय में ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो भाई हम लड़ाई की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, मुल्क है। पहले तो शिया लोग सुन्नियों की मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और सुन्नी लोग इमाम बारगाह में जाके अगरचे अपनी पढ़ते थे मगर पढ़ते थे। लेकिन जब ये आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें हुई तो नफरतें फैली, मारधाड़, ये मारधाड़ के हम बिल्कुल कायल नहीं। मेरी मस्जिद में भी बात शिया हज़रात आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि इसको छेड़ो, इसको तंग करो, नहीं भाई आने दो यार, पढ़े। और जो कोई इमाम बारगाह में जाके नमाज पढ़ रहा हो तो हम उसमें भी कोई इतराज नहीं करते। तो लेकिन नजरियाती तौर पर जो हमारा बड़ा इख्तलाफ है वो शिया हज़रात से और बरेलवी हज़रात से। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो फिर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचते हैं बरेलवी हज़रात भी। वो फिर कहते हैं ये ईद मिला, हम कहते हैं भाई 2 ईदें हैं, तीसरी ईद नहीं है। और फिर वो आगे जो मसाइल खड़े करते हैं, नबी को हाजिर नाजिर, मुश्किल कुशा, फिर मज़ारों का हिसाब किताब, वो किसी इमाम की भी राय नहीं है। मुज्तहिदीन में, कुरान और सुन्नत में, सहाबा में हमें ये चीजें कहीं भी नहीं मिलती। लड़ने के हम उनसे भी कायल नहीं है, लेकिन ये इतनी ब्रॉड माइंडेड हम नहीं बनते कि फिर हम नजरियाती तौर पर सबको कबूल कर लें। ये खोपड़ी शरीफ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो खुलासा ये कि भाई नॉर्मली हम सब मुस्लिम हैं, हमें कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कोई देवबंदी है, हनफी है, अहले हदीस है, ये क्या है। हम सब क्या है भाई? मुसलमान है। जहां जरूरत होगी वहां इन शॉर्ट फिर आदमी अपना नजरिया बताने के लिए नाम इस्तेमाल करता है। भाई मैं, जैसे अहले हदीस कहते हैं भाई हम अहले हदीस मकतब फिक्र को फॉलो करते हैं। जो हनफी है वो कहते हैं भाई मैं क्या हूँ? फ़िक़ह हनफी को फॉलो करता हूँ। और फ़िक़ह हनफी का मतलब ये नहीं कि वो अहले हदीस नहीं है, क्योंकि इमाम हनीफा कुरान और हदीसी से मसाइल निकालेंगे, तौरात इंजील से उन्होंने नहीं निकाले। अगर उन्हें कोई तौरात इंजील से निकाले होते तो फिर हम कुरान और, क्योंकि हनफी इसलिए कि शाफियों को तकलीफ ना हो। हम अगर हनफी नाम रखने के बजाय हम कहते हैं हम अहले हदीस हैं, तो इमाम शाफी लोग कहते हैं कि हम लोग क्या अहले तौरात हैं कि हम लोग, ताकि उनको भी एक्सेप्ट किया जाए सोसाइटी में। समझ में आ रही है बात?